how are you? I hope you will be fine. Today we are going to learn collocations. Okay, I think you have learned this topic in 7th standard. Okay, what is collocations? Collocations are certain nouns, adjectives and verbs. Nouns, adjective and verbs are generally used with specific prepositions. They are used generally with special, particular prepositions in such a way that these have become fixed ways. Those collocations have become fixed ways of using these words. एक फिक्स वर्ड हो जाता है जब प्रेपोजिशन और दूसरा कोई मतलब वर्ब हो या नाउन हो या एडजेक्टिव हो. वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव इनमें से कोई भी वर्ड किसी भी प्रेपोजिशन के साथ जब एक फिक्स हो जाता है तब वो एक फिक्स वर्ड बन जाता है सेंटेंस में यूज करने के लिए. उसे कोलोकेशंस कहते हैं. कोलोकेशंस आर वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव्स विद प्रेपोजिशंस that have become fixed ways of using these words. We often refer to such combination as a collocation. ये जो combination है मतलब verb, noun या adjective के साथ preposition in, on, off, for, ये इनमें से कोई अगर preposition इसका combination हो जाता है तो उसे collocations कहते हैं. तो आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि collocations find out करो या collocations को अपने सेंटेंस में यूज करो. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स के देखते हैं कोलोकेशंस के. इसका कॉम्बिनेशन भी देखते हैं और एग्जांपल भी देखते हैं. तो एग्जांपल में हम पहले देखेंगे नाउन प्लस प्रेपोजिशन. नाउन प्लस प्रेपोजिशन मतलब ये दोनों बन जाएंगे कोलोकेशन. लेकिन नाउन के साथ प्रेपोजिशन कैसे आता है, मतलब नाउन और प्रेपोजिशन, जैसे कि फॉन्डनेस, फॉर. फॉन्डनेस ये नाउन है, फॉर है प्रेपोजिशन. देन ग्रास्प, फॉर. ओके, ग्रास्प नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन. देन हेट्रेड ऑफ. ओके, हेट्रेड नाउन ऑफ प्रेपोजिशन. उसके बाद होप फॉर. होप नाउन फॉर प्रेपोजिशन. उसके बाद इन्वेस्ट इन, इसमें भी इन्वेस्ट नाउन और इन प्रेपोजिशन. उसके बाद लव नाउन ऑफ प्रेपोजिशन. नीड फॉर, उसमें से नीड नाउन फॉर प्रेपोजिशन. तो ये हो गए कोलोकेशंस जिसका कॉम्बिनेशन है नाउन एंड प्रेपोजिशन. पहला एग्जांपल हमने कोलोकेशंस का लिया जिसमें नाउन आता है और उसके साथ प्रेपोजिशन भी आता है. तो जैसे कि फॉन्डनेस फॉर, I have fondness for animal. ऐसा हम लिख सकते हैं कि मुझे एनिमल्स की बहुत मतलब पसंद है, मैं पसंद करता हूँ एनिमल्स को. और hatred of, she was much hatred of her sister. She was much hatred of her sister. तो सेंटेंस में इन दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, इसीलिए उसको कोलोकेशंस कहते हैं. मैंने अभी क्या बताया कि कोलोकेशंस का कॉम्बिनेशन कैसे आता है. कॉम्बिनेशन में हमने लिखा है, लेकिन सेंटेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो इन सेंटेंस वी यूज these both words as a combination and this combination is called collocation. Clear? अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी देखते हैं. दूसरे कैटेगरी में एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन. अब हमें कॉम्बिनेशन क्या देखना है, एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन. अब एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन जब आता है तब वो कैसे होता है. अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड एडजेक्टिव है और ऑफ
प्रीपोजिशन, मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यहाँ एक नाउन की तरह काम करता है। फॉन्डनेस फॉर, हेट्रेड ऑफ, होप फॉर, ये नाउन की तरह काम करेगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। यहाँ एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। एंग्री एट, एंग्री एट, उसके बाद अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, उसके बाद केपेबल ऑफ, केपेबल ऑफ, उसके बाद केयरलेस अबाउट, केयरलेस अबाउट, उसके बाद familiar with, familiar with, okay, after that happy about, happy about, और last interested in, interested in। तो एडजेक्टिव की तरह काम करने वाली है, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, जैसे कि अफ्रेड, एंग्री, अवेयर, केपेबल, केयरलेस, familiar, happy, interested, these are adjectives, okay, these are adjectives, and of, at, of, about, with, about, in, ये क्या है, preposition। तो these are collocations, लेकिन collocations में हम अगर उसका कॉम्बिनेशन लर्न करते हैं तो कोलोकेशंस का कॉम्बिनेशन है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। दूसरा, पहले वाले में कोलोकेशन का कॉम्बिनेशन था नाउन प्लस प्रीपोजिशन, अब दूसरे कैटेगरी में कोलोकेशन का कॉम्बिनेशन है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, लेकिन सेंटेंस में हम दोनों को यूज करने वाले हैं। जैसे कि अफ्रेड ऑफ, he is much afraid of failure, the boy was much afraid of the monster or the ghost, you can say, okay, or the cat was angry at man, okay, so he was capable of doing anything, okay, familiar with, happy about, interested in, ये बहुत ही इजी है, आपको पता है, लेकिन डिटेल में इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। पहला कॉम्बिनेशन नाउन प्लस प्रीपोजिशन और दूसरा कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इसी कॉम्बिनेशन को मतलब पूरे कॉम्बिनेशन को सेंटेंस में हमें यूज करना है विद प्रॉपर यूज एंड प्रॉपर मीनिंग, कीप इन माइंड, ओके। तो दो कैटेगरी हमने देखी, अब तीसरी कैटेगरी इसमें देखते हैं। नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब तीसरा कैटेगरी क्या होगा हमारा? तीसरा कैटेगरी होगा वर्ब विथ प्रीपोजिशन। हमारा जो तीसरा कैटेगरी है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब वर्ब के साथ हम उसे यूज करेंगे कोलोकेशंस को, जैसे कि अपोलोजाइज फॉर, ओके। दूसरा हम यूज करेंगे आस्क अबाउट, उसके बाद हम लिखेंगे आस्क फॉर, उसके बाद लिखेंगे बिलोंग टू, उसके बाद ब्रिंग अप, उसके बाद केयर फॉर, उसके बाद टॉक अबाउट, ओके। तो अपोलोजाइज, आस्क, बिलोंग, ब्रिंग, केयर, टॉक, these are verbs, these are verbs, and for, about, for, to, of, for, about, ये क्या है? prepositions, okay। so अब जो कोलोकेशन का कॉम्बिनेशन है वो वर्ब के साथ preposition, यहाँ हमने क्या लिखा था? एडजेक्टिव के साथ preposition, यहाँ वर्ब के साथ preposition, और इनको भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे कि I have to apologize for him, I have to apologize for myself, okay। He had to ask for his failure, he had to ask for his project, तो वैसे ही उसको यूज किया जाता है कोलोकेशंस को।
तो कोलोकेशंस क्या है? कोलोकेशंस कॉम्बिनेशन है, चाहे वो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो, चाहे वो नाउन के साथ प्रीपोजिशन हो, चाहे वो एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन हो, कोई भी प्रीपोजिशन आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, वो एज अ कोलोकेशन सेंटेंस में हम यूज करते हैं। ओके, अब उसके बाद अब आप अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पहले वाला आपने निकाल लिया होगा शायद। तो जैसे ही मैं अभी बोलता हूँ या स्क्रीन से मैं थोड़ा हट जाता हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है उसका लिखने के लिए। कीप इन माइंड, कभी मैं आपको रिमाइंड करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन यू हैव टू गेट स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड, ओके, व्हाइट बोर्ड, व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कोलोकेशंस। तो हमारा अभी ये पूरा होगा, बोल सकते कोलोकेशंस में आप इतना ही, जैसे कि सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग, मैंने सेंटेंस आपको लिखकर नहीं ओरली बताया। तो कोलोकेशंस हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ एक छोटा टॉपिक था कोलोकेशंस का, और हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस में हम स्पेशली पढ़ेंगे, सेंटेंस एनालिसिस में सब्जेक्ट एंड क्या होगा आगे आपको पता है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। मुझे पता है कि ये भी आपने लर्न किया है लास्ट स्टैंडर्ड में, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं रिवाइज, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, तो इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं हम पहले। सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे हम सब्जेक्ट, और यहां लिखेंगे हम प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट इज अ नाउन और मे बी अ नाउन फ्रेज, बट इट इज अ डोर ऑफ द एक्शन, इट इज द ओनर ऑफ द एक्शन। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो वर्ब से स्टार्ट होता है, सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होती है, मतलब सेंटेंस से वर्ब के बाद जो सेंटेंस पूरा होता है वो है प्रेडिकेट। एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहां लिखा प्रीति, और यहां लिखूंगा सिंग्स ब्यूटीफुली। प्रीति सिंग्स ब्यूटीफुली। ओके, प्रीति सब्जेक्ट, ओनर ऑफ द एक्शन, सिंग्स ब्यूटीफुली क्या हो गया? प्रेडिकेट। ओके, दूसरा लिखते हैं, मीरा इज अ गुड स्टूडेंट। क्या लिखा? मीरा इज अ गुड स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है? मीरा। इज अ गुड स्टूडेंट, इज अ गुड स्टूडेंट क्या है? प्रेडिकेट, जो वर्ब से स्टार्ट हुआ। ओके, इज वर्ब है, यहाँ सिंग्स वर्ब है, सो वर्ब से स्टार्ट जो होता है वो है प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट मतलब जो एक नाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ओके, द चिल्ड्रन, यहां लिखा द चिल्ड्रन वॉक्ड होम सैडली। द चिल्ड्रन वॉक्ड होम सैडली, पूरा सेंटेंस है, मैं जो लिख रहा हूं मैंने दो पार्ट किए, लेकिन ये सेंटेंस पूरा है। द चिल्ड्रन वॉक्ड होम सैडली, इसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, वॉक्ड होम सैडली प्रेडिकेट है। उसके बाद द प्रिंस, प्रिंस नहीं है, प्राइस है, सॉरी। द प्राइस ऑफ द शर्ट, the price of the shirt is 500 rupees।
देखिए यहाँ द प्राइस ऑफ द शर्ट, इट इज अ नाउन फ्रेज, लेकिन ये काम करता है सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज 500 रुपीज, इज से स्टार्ट हो गया, इज वर्ब है, ओके। तो इज 500 रुपीज ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, ओके। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं नाउन और फ्रेज के लिए, सेंटेंस एनालिसिस के लिए। तो सेंटेंस एनालिसिस में हमने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ तक हम रुकते हैं, अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।